100 के नज़दीक संख्याओं का वर्ग निकालना। तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे? 100 के नज़दीक जो भी संख्या है उसका वर्ग निकालना। तो बहुत ही आसान ट्रिक है। मान लीजिए कोई संख्या हम लेते हैं 96 का वर्ग निकालना हो तो 96 100 से कितना कम है? 4 कम है। 96 जो है 100 से कितना कम है? 4 कम है। तो 4 का वर्ग लिख देंगे पहले, यानी 4 चौक 16। 4 चौक 16। अब देखिए 96 100 से कितना कम है? 4 कम है। तो 96 में से 4 घटा देंगे। तो 96 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 92। यानी इसका उत्तर हो गया 96 का वर्ग हो गया 9216। ठीक है। तो जितना कम रहेगा पहले उसका वर्ग लिख देना है। जैसे 96 जो है 100 से 4 कम है तो 4 का वर्ग 16 लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद 96 100 से 4 कम है तो 96 में से 4 घटा के लिख देना है। 96 में से 4 गया तो 92, यानी 9216 हो जाएगा 96 का वर्ग। अब देखिए कोई संख्या ले लेते हैं दूसरा। तो दूसरा संख्या मान लीजिए हम ले लिए 108। 108 का वर्ग। अब 108 जो है 100 से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। 108 100 से 8 ज़्यादा है तो 8 का वर्ग क्या होगा? 64। तो यहाँ पे 64 लिख देंगे। ठीक है। अब 108 जो है 100 से 8 ज़्यादा है तो 108 में 8 जोड़ देंगे। तो 108 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 108 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 116। तो यहाँ पे 116 लिख देंगे, यानी 11664 हो जाएगा 108 का वर्ग। तो बहुत ही आसान है, बस जितना ज़्यादा है, जैसे 100 से 108 8 ज़्यादा है तो 8 का वर्ग पहले लिख देंगे, 8 8 64। ठीक है। और फिर 108 में जितना ज़्यादा है 100 से, यानी 8 ज़्यादा है 100 से, तो 8 जोड़ देंगे। तो 108 में 8 जोड़ेंगे तो 116। तो ये तो अपने मन में ही करना है। ठीक है। ये तो बस समझाने के लिए हम यहाँ पे इसको जोड़ रहे हैं। तो 108 8 जोड़ेंगे तो 116। तो 116 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 11664 इसका वर्ग। 108 का वर्ग हो जाएगा 11664। अब हम तीसरा उदाहरण में लेते हैं 98। 98 का वर्ग। तो 98 जो है 100 से कितना कम है? तो देखिए जब ज़्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे, 100 से कम रहेगा तो घटा देंगे। जैसे इसमें 96 में से 4 घटाए थे। ठीक है। 96 में से 4 घटाए थे तो कितना आया था? 92। तब यहाँ पे 92 लिखे थे। यानी 96 से 100 से 4 कम है। 96 जो है 100 से 4 कम है तो 4 का वर्ग 16, और 96 में से 4 घटाएंगे तो 92। तो ये सब अपने मन में ही करना है। अब देखिए 98 100 से 2 कम है तो 2 का वर्ग 4। 98 जो है 100 से कितना कम है? 2 कम है तो 2 का वर्ग 4। 4 एक ही अंक है इसलिए एक शून्य भी दे देंगे, क्योंकि 2 अंक बना लेना है इसको। तो 0 4 लिख लेंगे। ठीक है। अब 98 जो है 100 से 2 कम है तो 98 में से 2 घटा देंगे तो 96। देखिए 98 में से 2 घटा देंगे तो 96। ये सब मन में ही करना है। तो 9604 इसका वर्ग होगा। 98 का वर्ग 9604। अब एक और उदाहरण लेके देखते हैं। तो 103। अब देखिए 103 का वर्ग। तो 103 जो है 100 से 3 ज़्यादा है। 103 100 से 3 ज़्यादा है तो 3 का वर्ग पहले लिख लेंगे। तो 3 का वर्ग 9। 9 एक ही अंक है इसलिए एक शून्य दे देंगे। तो 0 9 इसको लिख लेंगे। अब 103 100 से 3 ज़्यादा है तो 103 में 3 जोड़ देंगे। तो 103 में 3 जोड़ेंगे तो 106। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, यानी 10,609। 103 में 3 जोड़ देंगे क्योंकि 3 ज़्यादा है 100 से, तो 106 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 106 लिख लेंगे। तो हो गया 10,609 इसका उत्तर। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए ले लिया 88। 88 का वर्ग। तो 88 जो है 100 से कितना कम है? 12 कम है। 88 में 12 जोड़ेंगे तभी 100 आएगा, यानी 88 100 से 12 कम है। तो 12 का वर्ग हो जाएगा 144। 12 का वर्ग कम से कम हम लोगों को 20
तक का वर्ग याद कर लेना है। तो 12 का वर्ग होता है 144। तो 144 में 44 लिखेंगे, एक रहेगा हाथ में, ठीक है। 88 जो है 100 से 12 कम है, तो 12 का वर्ग 144। तो 144 में 44 लिख लेंगे, एक रहेगा हाथ में। अब देखिए 88 जो है 100 से 12 कम है, तो 88 में 12 घटा देंगे, तो ये सब मन में ही करेंगे। कितना आ जाएगा? 76, ठीक है। 76 आ गया। अब एक पैंचा था यहाँ पे, 88 100 से 12 कम है, तो 12 का वर्ग 144। तो एक पैंचा था हाथ में, उसको जोड़ देंगे यहाँ पे, यानी 76 में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 77। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7744, यानी 88 का वर्ग कितना होगा? 7744, ठीक है। तो अगर 3 अंक में आ गया वर्ग, तो एक संख्या को, यानी पहला जो अंक है उसको हाथ में रख लेना है, और फिर जितना कम है उसको घटा करके फिर जोड़ लेना है, ठीक है। तो ये सब दिमाग में ही कर लेना है, ठीक है। अब देखिए एक और संख्या ले लेते हैं। तो एक और संख्या ले लिए 118। 118 का वर्ग, तो इसको देखिए मन में ही करेंगे, ठीक है। 118 100 से 18 ज़्यादा है, तो 18 का वर्ग होता है 324। 324, तो 24 लिख लेंगे और 3 रहेगा हाथ में, ठीक है। 118 जो है 100 से 18 ज़्यादा है, तो 18 का वर्ग 324, तो 3 हाथ में है, 3 को पैंचा रख लेंगे, ठीक है। 324 होता है 18 का वर्ग, ये दिमाग में ही रख लेना है। 3 हो गया पैंचा। अब 118 100 से 18 ज़्यादा है, तो 118 में 18 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 18 18 36, यानी 136। और 3 पैंचा है, तो 136 में 3 जोड़ेंगे तो 139, यानी यहाँ पे लिख लेंगे 139। तो 13,924 हो गया 118 का वर्ग, ठीक है। तो 118 100 से 18 ज़्यादा था, तो 18 का वर्ग यानी 324। तो 3 रहा पैंचा, 24 लिख लेंगे। अब 118 जो है 18 ज़्यादा है 100 से, तो 118 में 18 जोड़ देंगे तो 136। 136 में 3 और जोड़ देंगे क्योंकि पैंचा था, तो 136 3 139। तो इसका वर्ग आ चुका है 13,924, ठीक है। तो इस तरह से 100 के नज़दीक संख्याओं का वर्ग आसानी से हम निकाल सकते हैं।